बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो कि तहरीक इंसाफ ने तीसरी बार इलेक्शंस कराए थे, उसके ऊपर बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ख्वाब खरगोश है उससे जो है वो जाग गया है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो कि PTI के तफसीलात जमा कराई गई थी 4 मार्च 2024 को, उसके तकरीबन 50 से 52 दिन के बाद आज एतराज़ ऐड कर दिया है। ये एतराज़ किस नोयत का है और कब तहरीक इंसाफ को बुलाया गया है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत साहब के नाम के ऊपर सरेंडर करने को तैयार हो चुकी है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर, और साहिबजादा हामिद रज़ा के नाम के ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से इत्तफाक किया गया है। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक हल्के की समाअत हुई है और इस समाअत का बड़ा दिलचस्प अहवाल है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इलेक्शन कमीशन के सामने मुस्लिम लीग नून के एक वकील ने एक ऐसा लतीफ़ा सुनाया है, दलील अपनी तरफ से उन्होंने दलील ही दी है, लेकिन वो लतीफ़ा कैसे बना वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। PTI ने 3 दफ़ा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए और तीनों दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको ऊपर एतराज़ ऐड कर दिया। जून 2021 में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात शेड्यूल थे, या यूँ कह सकते हैं कि ड्यू थे। उस वक्त PTI हुकूमत में थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की उस वक्त जो लीडरशिप थी, जो कि जो सारे मामलात इमरान खान साहब ने सैफुल्लाह नियाज़ी, असद उमर और बाकी लोगों को सौंप रखे थे, तो उनकी नाअहली की वजह से तहरीक इंसाफ के पास एक गोल्डन मौका था कि वो अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा सकती थी, वो नहीं करवाए। PTI ने 1 साल का वक्त मांगा। ज़ाहिर है उस वक्त किसी के जहन वहम गुमान में भी नहीं था कि 1 साल बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नहीं होगी, या उस वक्त के जो जनरल बाजवा साहब थे, जो कि आजकल बड़ी कस्में कुरान उठा रहे हैं, माओं की कस्में खा रहे हैं, उस वक्त वो ये PTI का शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि बाजवा साहब हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे और यूँ हमारी काया पलट जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत से बेदखल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा 1 साल का मज़ीद वक्त मांग लेते हैं। और फिर ये भी जहन में था कि सिकंदर सुल्तान राजा हमारे अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए हुए हैं, वो किसी और के साथ मिल नहीं सकते, इनको नहीं अंदाज़ा था। लेकिन कहानी बदल गई, PTI अपोजिशन के अंदर चली गई। 1 साल के बाद जब दोबारा इंटर पार्टी इंतखाबात कराए तो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठाना शुरू कर दिए, क्योंकि ग्रेटर प्लान यही था कि तहरीक इंसाफ के बगैर हमने इलेक्शन 2023 या फिर 24 करवाने हैं। तो PTI ने जितने ज़ोर लगाए, जितने भी साफ़ कराएं इलेक्शन, शफाफ कराएं इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये वाला सवाल उठा ही देना था कि अंडा पहले आया था या फिर मुर्गी पहले आई थी। यानी कि ये एक ऐसा सवाल है जिसको अभी तक किसी ने हल नहीं किया। ऐसी ही किस्म के सवाल तहरीक इंसाफ के साथ या फिर ऐसा रवैया तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से की जानिब से रखा गया। बैरिस्टर अली ज़फ़र हूँ या फिर तहरीक इंसाफ जो दीगर नामवर वकला हूँ, जिनमें आजकल जो PTI के चेयरमैन हैं गौहर अली ख़ान साहब, वो हूँ, सारे पेश होते रहे। PTI के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स थे उस वक्त के, वो भी पेश होते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं नहीं मानूंगा। फिर इन द एंड PTI ने जो तरमीम अपने आइन के अंदर की थी वो भी वापस ले ली। वो तरमीम वापस लेने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। फिर इंटर पार्टी इंतखाबात पहली दफ़ा कलदम करार दे दिए। फिर PTI ने दिसंबर 2023 के अंदर इंटर पार्टी इंतखाबात कराए, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ये मामला फिर पेशावर हाई कोर्ट चला गया। पेशावर हाई कोर्ट से वापस सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जाके पिटीशन दायर की, और ये पहली दफ़ा देखा कि एक सियासी जमात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस लेवल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पोलिटिकली उसको चलाया जा रहा है, और पॉलिटिकली भी क्या कि सिर्फ एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर उसको चलाया देखा जा रहा है। और हर मामले के अंदर, चाहे वो इंटर पार्टी इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हों, पार्टी के इंतखाबी निशानात के मामला हों, या ज़िमनी इंतखाबात या फिर इलेक्शन कराने का मामला, जो भी है मामला, वो सारा पोलिटिकली एक इंजीनियर्ड किस्म का एक इदारा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बदकिस्मती से ये बन चुका है। फिर तहरीक इंसाफ ने 2 मार्च 2024 को इलेक्शन करवाए। ये तब इलेक्शन करवाए जब आम इंतखाबात 2024 मुकम्मल हो चुके थे, और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान कोई अहमियत नहीं रखता था, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले कर चुका है कि वो PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उन्होंने नहीं देनी। तो अब एक वाजबी सा बराए नाम तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात उनके थे और ज़ाहिर निशानी बहाल कराना था, लेकिन उसके ऊपर भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ ऐड कर दिया है। 2 को इलेक्शन हुए। 4 मार्च को तहरीक इंसाफ ने जो है वो इसे कह सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, और उसके 1 से 2 रोज़ के बाद वही चाबी वाले खिलौने जिनके बारे में ये मशहूर है
कि उनको कहीं से उनकी चाबी दबाई जाती है तो वो चलते हुए आ जाते हैं, दरख्वास्तें लेकर आ जाते हैं। आप समझ गए होंगे अकबर एस बाबर। अकबर एस बाबर जो कि इस सारे मामले में दरख्वास्त गुजार, इन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, मामला हाई कोर्ट तक भी गया, पेशावर हाई कोर्ट, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचे। तो जब तीसरी दफ़ा इलेक्शंस कराए तहरीक इंसाफ ने अपनी इंट्रा पार्टी इंतखाबात, तो उससे पहले अपनी उन्होंने एक नेशनल कौंसिल का इजलास बुलाया और अपनी कहानी लुच तलने की कोशिश की, पीटीआई के ऊपर टेक ओवर करने का प्लान बनाया। लेकिन पीटीआई ने फिर इंट्रा पार्टी जब इलेक्शन ही करवा लिए अपनी नेशनल कौंसिल का या जनरल कौंसिल का इजलास बुलाकर, तो फिर वो थोड़ा सा बैक फुट के ऊपर हो गए। जब वो इलेक्शन हो गए तो फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर करवा दी। अब उन दरख्वास्तों में चैलेंज किया इनके इंटर पार्टी इंतखाबात को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल 2024 को ये केस मुकर्रर कर दिया है और तहरीक इंसाफ को ये कम्युनिकेट कर दिया गया है कि आप 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हों और अपना जो मौक़िफ़ है इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक वो सबके सामने रखें और बताएं कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको भी सुना जाएगा और फिर तहरीक इंसाफ को भी सुना जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है उसकी जानिब से ये एतराज़ात जो हैं वो तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर लगाए गए हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बाकी सियासी जमातें, उनकी इंटर पार्टी इंतखाबात के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया जाता इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये वाहिद तहरीक इंसाफ की जमात है जो बड़ी सियासी जमातों के अंदर आप शुमार कर सकते हैं, बड़ी सियासी जमात है, उनके ऊपर एतराज़ किया जाता है। ये एतराज़ इसलिए किया जा रहा है ताकि जो आगे बाई इलेक्शन में आए तो तहरीक इंसाफ नाम की कोई सियासी जमात पार्लिमान के अंदर मौजूद ना हो। बेशक पीटीआई के वोटर्स की हिमायत से मुंतखब होने वाले लोग मौजूद हों, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से चीज़ मौजूद हो, लेकिन पीटीआई के नाम से वो कहते हैं कि कोई जमात यहाँ पर मौजूद नहीं होनी चाहिए। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये पाकिस्तान के इंतखाबी, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए भी अनफॉर्चुनेट है और फिर इस इदारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसकी साख के लिए भी बड़ा खौफनाक बात है। आई डोंट नो कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब मज़ीद कितना नीचे जाएंगे, इलेक्शन कमीशन मज़ीद कितना नीचे जाएगा। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाने, तहरीक इंसाफ जाने, हम चीज़ें पॉइंट आउट तो कर सकते हैं। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक समाअत हुई है, एक नहीं बल्कि बेंच तो एक है, 16 हल्कों की समाअत हुई है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग जो समाअत हुई वो थी NA 86 सरगोदा का हल्का है और इससे पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो MNA के उम्मीदवार थे सैयद जवेद हसनैन शाह, उनके आज वकील पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो उम्मीदवार है यानी उनके जो सैयद हसनैन शाह हैं वो 11,000 की लीड से आ रहे हैं, 13,000 वोट रिजेक्ट हुए हैं। और उन्होंने कहा एक इंटरेस्टिंग किस्म की उन्होंने अपनी तरफ से दलील देने की कोशिश की जो कि बाद में वहाँ पर एक लतीफ़े की सूरत हाल इख्तियार कर गया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनका किरदार हमारे ख़िलाफ़ था, उनका किरदार बड़ा मुतनाज़ा था। इलेक्शन कमीशन ने पूछा अभी कैसे? उन्होंने कहा उन्होंने जब इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन से पहले जब निशान अलाट किए जा रहे थे तो शेर से जो मिलते जुलते इंतखाबी निशानात हैं वो हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों को दे दिए। इलेक्शन कमीशन ने पूछा भाई कौन कौन से ऐसे निशानात थे जो मिलते जुलते थे शेर से? उन्होंने कहा भेड़ थी, रीछ था, इस तरीके से। और इलेक्शन कमीशन ने कहा भी खुदा का खौफ करें, ये कहाँ से मिलते जुलते निशान? उन्होंने कहा नहीं, जब बैलेट पेपर के ऊपर है तो निशान एक जैसा बन गया। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा भेड़ का निशान तो और भी कई उम्मीदवारों को मिला था, वहाँ पर शेर भी था, वहाँ पर शेर जीता है, भेड़ जीती है कहीं पर, ये तो कोई एतराज़ ना होगा, कोई और बात करें। तो उन्होंने कहा देखें हुआ ये कि भेड़ और रीछ को कुल 21,000 वोट जो है वो पड़ गए और हमारी जीत का मार्जिन जो है वो 11,000, हार का मार्जिन 11,000 है। तो ये वोटर को कंफ्यूज किया गया और वोटर कंफ्यूज होने की वजह से शेर की जगह के ऊपर भेड़ और बाकी जमातों, बाकी निशान के ऊपर जो है वो लगा गए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब ये चाहते हैं कि जो 21,000 वोट उनको पड़ा है वो आपको मिल जाए। तो बाद में मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं वो चुप हो गए, खामोश हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इस सारी सूरत हाल के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है, जल्द फैसला सुनाया जाएगा। फैसला क्या होगा आपको पता है। इसके अलावा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि एक बड़ा अहम फोरम है, यहाँ पर तमाम इनके पास बड़े इख्तियारात भी हैं, उसके नाम के ऊपर इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाने का जो है वो कहा था कि उनको बनाया जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से शेर अफजल मरवत के नाम के ऊपर बड़ा एतराज़ सामने आया कि ये एक तो गैर संजीदा हैं, पता नहीं चलता, पार्लिमान का ज़्यादा पता नहीं है, बड़ा अजीब व गरीब इनका रवैया होता है, हम इनके ऊपर इनको नहीं बनाते, कोई और दे देना हम उनको बना देते हैं।
फिर अब तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत का नाम काफ़ी मशावरत के बाद जो वापस ले लिया है, और ये ख़बर सामने आई है कि अब शेर अफजल मरवत साहब की जगह के ऊपर साहबजादा हामिद रज़ा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खुद सरबराह हैं, उनको पीटीआई जो है वो बानी पीटीआई ने उनके नाम की अप्रूवल दे दी है। अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि शेर अफजल मरवत साहब के नाम को पीटीआई जो है वो पीछे कर गई है और साहबजादा हामिद रज़ा के नाम के ऊपर इत्तेफाक हुआ है। उमर अयूब साहब का नाम भी सामने आया था कि उनको होना चाहिए, वो समझते हैं। फिर एक दो और लोगों के नाम आए, लेकिन आखिर में अब इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, साहबजादा हामिद रज़ा को चेयरमैन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद किया जाए। ये आज का वीलाग, 3 खबरें मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरा वीलाग पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, फीडबैक आप दीजिएगा। ये था आज का वीलाग। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।